पहले चलते हैं मेटाइट्स के अंदर। यहाँ तक पहुंच जाओगे? कैसे जाते हैं? हम्म। ठीक है, चलो। सबसे पहले जाओगे अपने कैंपेन के अंदर। ठीक है, अभी ना उसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो हमने छोड़े थे। एक बार वो हम लोग अभी वापस से पूरा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। चलो, सबसे पहले जाओगे क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे और क्रिएट न्यू पे जाओगे। चलो, यहाँ तक आ गए। अब चलते हैं, क्लिक क्लिक करते हैं क्रिएट के ऊपर। ठीक है। जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर ऐसा आ गया। आप लोगों का भी सेम आया था कल। ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है? अब एक लेते हैं अपन लोग, ट्रैफिक ले लेते हैं, फिर चलते हैं कंटिन्यू। कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गए, जैसे ही यहाँ पर आएंगे अवेयरनेस पे आ गए, नीचे आ गए। ठीक है। देखो यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस हैं जो अलग है, जैसे ये देखो दिख रहा है यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी। ठीक है, ये दिख रहा है ऑप्शन। ये ऑप्शन कब सेलेक्ट करते हैं कब नहीं करते हैं वो बता देते हैं। 99% केस में इस ऑप्शन पे कोई क्लिक नहीं करता है। ठीक है। आपको क्लिक कब करना है? जब आपका क्लाइंटल ये चार इंडस्ट्री में हो। सबसे पहला, अगर वो किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि ये देखो, सबसे पहला अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हो कि हाय वी गाइस आर हायरिंग, ये सब जब भी कैंपेन्स लगते हैं तो उसके अंदर इसमें आपको टिक करना पड़ता है। सेकंड, अगर आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच रहे हो, जैसे क्या, क्रेडिट कार्ड, अगर लोन है, अगर बैंकिंग में काम करते हो, एक्सिस बैंक में काम करते हो, कंपनी बोली मेरा ऐड चला दो, तो डायरेक्टली ऐड चलाओगे तो आपका ऐड बैन हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले उसी कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हाउसिंग। अगर आप प्रॉपर्टीज के रिलेटेड कुछ काम करते हो, प्रॉपर्टीज बेचते हो, तो आपको ये टिक करना चाहिए। तेरे में आ सकता है लेकिन अभी नहीं आएगा, क्यों पता है? देखो, अभी जो अपन एड बजट स्पेंड कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में चिल्लर है। अगर आपको लगता है ना, मैं अगर दिन में 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं। जब आपका बजट दिन का 3 लाख 5 लाख 10 लाख चालू हो जाएगा, वो एक बजट है। जब बजट ज्यादा होता है ना, तब जा करके मेटा की नजरें आपको पड़ती है। अगर आप डेली बेसिस 100 रुपए का ऐड चला रहे हो और सोच रहे हो कि कंपनी बैन कर देगी, तो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर ये बहुत ही छोटा सा स्कैम है। करना है तो बड़ा, 3-3 6-6 लाख रुपए पर डे लगा रहे हो, तब जाके आपको ये सब ऑप्शंस पे टिक करना पड़ेगा, वरना स्किप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है ये वाला सोशल इशू। अगर आप किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करते हो, ठीक है। मेरी अगर मेरे को पूछो तो सबसे बेस्ट क्लाइंट है और सबसे वर्स्ट क्लाइंट भी यही है। बेस्ट क्लाइंट क्यों है? क्योंकि इसके में रिजल्ट्स आपको शोकेस नहीं करने हैं। जो कैंपेन चला रहे हो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, सब मस्त चलता है इसमें। लेकिन सबसे वर्स्ट क्लाइंट क्यों है? क्योंकि ये कभी आपसे दिन में बात नहीं करे। ये बात करता है 2 बजे, भाई क्या चल रहा है भाई, ऐसे करे। तो तुम रात के 2 बजे तुम कभी सो नहीं पाओ। दूसरी चीज, इनका एड अकाउंट हमेशा बैन हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिशियंस के ऐड आप कभी भी नहीं चला सकते। ठीक है, क्यों बैन हो जाता है? मान लो बीजेपी का कुछ कर रहे हो, जैसे हमने किया था, एक नाम नहीं लेना चाहता हूँ। समझो कि एक पॉलिटिशियन, ठीक है, उनका नाम है XY। ठीक है, उनके अकाउंट का जो नाम है, मतलब जो फेसबुक अकाउंट में नाम है उसका, उसमें लगा हुआ है मिस्टर XYZ पंडित जी डॉट, पंडित जी लिखा हुआ है। आधार कार्ड में लिखा है XYZ कुमार, और उनके प्रोफाइल में लिखा हुआ है डॉक्टर पंडित जी। तो उनका प्रोफाइल इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है, उनका नाम कहीं पर सेम नहीं है।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, फेसबुक पेज का नाम, तो सेम नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मेटा क्या करता है, आपके उसको रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि आप किसी पॉलिटिशियन के पेज से कुछ भी डालते हो तो एक बहुत बड़ा, समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम। उसने कुछ ऐसा डाल दिया कि मीडिया ने पकड़ लिया और उसकी लेन देन कर दी, तो आप बहुत ही सीरियस काम कर रहे होते हो। और हर एक वर्ड, इवन वर्ड को लेकर कोई भी स्पेलिंग जो गलत लिखते हो तो ना उससे एक इमेज आता है कि यार इसको तो इंग्लिश स्पेलिंग लिखनी भी नहीं आती। तो जब आप काम करोगे बहुत ही एकदम सोच समझ के, सारे सेंसेस लगा करके, तो कभी भी अगर इन चारों कैटेगरी में ऐड चलाओगे तो आप ये इसको टिक कर सकते हो। ये तीन तो फिर भी चल जाएंगे, लेकिन ये वाला कभी नहीं चल पाएगा। अगर किसी पॉलिटिशियन का ऐड चला रहे हो तो बिना सोशल वाले को टिक किए ऐड मत चला। समझ में आया? और सोशल के बाद क्या होता है, आपको वेरीफाई करना पड़ता है पेज, जिसका पेज तब कर रहे हो और जो कर रहा है, दोनों का। जैसे कि तुम कर रहे हो और मान के चलते हैं मंत्री, ये मंत्री है, ठीक है, तो पहले उसका अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये अकाउंट है, इनका आधार कार्ड पैन कार्ड सब लगेगा। फिर आपको करना पड़ेगा रजिस्टर एज एडवर्टाइजर। फिर आपको अपना नाम, आधार कार्ड, फोन नंबर सब वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप ऐड चला सकते हैं। इसमें बहुत पंचायत होता है। ठीक है, ये इलेक्शन की कैंपेन थोड़ा डिफिकल्ट हो रन करने की, लेकिन एक बार अगर लग गए, और उसके बाद क्रिएटिव्स भी ऐसे अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मान लो आपने वीडियो डाल दी, वीडियो में आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि इसने ये किया मैं ये करूं, वो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो कि अगर हम आते हैं, हम ये करेंगे, उसने ये नहीं किया था, हम ये करेंगे, यहाँ पे बैन हो जाएगा। समझ रहे हो, हर छोटी से छोटी चीज, क्योंकि उससे क्या है ना, नेगेटिविटी फैल सकती है। कोई कैंपेन लॉन्च कर दिया तो वो फंस जाए। ठीक है, ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ऐड सेट का। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि क्या करना है आपको। रीच मैक्सिमम फ्रॉम ऐड, ये भी कर सकते हो, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन भी कर सकते हो। अभी इम्प्रेशन क्या होता है, कुछ आइडिया है? इम्प्रेशन मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के चलते हैं, देखो 2 से 3 टर्म है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म है उसको आप बोलते हो इम्प्रेशन। ठीक है, फिर लिखते हो रीच, और फिर करते हो फ्रीक्वेंसी। ये 3 वर्ड आपको अपने मेटा एड्स के इसमें आने ही चाहिए। पहला करते हैं अपन, पहला इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एक एरिया पे ऐड चलाया और कितने बार वो ऐड फोन पर दिखा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंप्रेशन। समझ में आया? अगर आपने 4 बार देखा है तो कितने बार काउंट होगा, 4 बार। ठीक है, इंप्रेशन मतलब क्या हो गया, जितने बार भी फोन में वो दिखा है, वो हो गया इंप्रेशन। सेकंड आता है रीच। रीच मतलब होता है यूनिक पीपल वॉचिंग योर कंटेंट। इसका मतलब क्या है, नए लोग मतलब, नहीं नहीं वैसा नहीं। रीच मतलब क्या होगा, जैसे ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐड चलाया और हम लोग यहाँ पे 6 लोग हैं, ठीक है, हमको ऐड दिख गया, तो इंप्रेशन मान लो 12 हो जाता है। इंप्रेशन 12 है, तो रीच कितनी है इसकी, 6 रीच है। 6 कैसे है, यूनिक लोग। ठीक है, समझ में आया? इंप्रेशन क्या हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि इसको 4 बार दिख गया हो, तो को एक बार दिख गया हो। लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि यार 12 तो इसका इंप्रेशन था और 6 लोगों को दिखाया, तो 6 क्या है इसकी रीच, मतलब यूनिक लोग जो देखे, वो हो गए रीच। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हर एक आदमी को कितने बार देखा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने कैंपेन रन किया, यहीं पे लगाया, मेरे कैंपेन रन करते ही मेरे को 12 इंप्रेशन आए। ठीक है, 12 इंप्रेशन आया है और रीच कितनी है, 6 की रीच है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? बहुत बढ़िया। 2 बार।
समझ में आया कुछ? 2 बार कैसे होगा? कैसे होगा? ऑन एन एवरेज अपन क्या निकाल रहे हैं, हर आदमी को 2 बार दिखेगा, ठीक है। अब कोई आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार मेरा रीच है 10,000 और मेरा इंप्रेशन क्या है, इंप्रेशन गया है 9,000, फ्रीक्वेंसी कितनी है? मेरा जो रीच है वो है 10,000, मेरा इंप्रेशन है वो है 9,000। अब बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्या? हाँ, समझ में आया? तो ये सवाल ही ट्रिकी है। कभी भी इंप्रेशन रीच से, ऐसा है, रीच जो रहेगा वो हमेशा इंप्रेशन से छोटा ही रहेगा। करेक्ट, रीच हमेशा कम रहेगी, ठीक है। मैं आपको कुछ कैंपेन्स दिखा देता हूँ, लाइव कैंपेन्स, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आया ट्रिकी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं? तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ, तो तुमको बताना उसको कि भैया रीच कभी भी इंप्रेशन से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। हम्म, ठीक है। यहाँ से कैंपेन के अंदर जाते हैं, और ना मैं इसकी डेट अभी के लिए मैक्सिमम करूँ, ठीक है। ठीक है। अब इसमें कैसा रहता है, मैंने ये मैक्सिमम कर दिया। अब मैं चेकआउट करता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये है इम्प्रेशन, ये है रीच, ठीक है। ये इम्प्रेशन, ये है रीच, ये इम्प्रेशन, ये है रीच। किसी में दिख रहा है आपको उल्टा कुछ? थैंक यू भाई। समझ में आया? इम्प्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा और रीच हमेशा कम रहेगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। मेरे को पहले का फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ तो कितना है? आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। इस वाले का मेरे को फ्रीक्वेंसी निकाल के दो। 2.5। चलो देख लेते हैं। क्या है मैडम? कितना बोला? 3? अच्छा अच्छा, कंपाउंड कर दिया, ठीक है। 2.53 जा रहा है अभी तक। 2.4, 2.4 है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा आती है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा की आती है, तो आपका क्रिएटिव फटीक हो सकता है। फटीक क्या होता है? फटीक मतलब खराब होना होता है। फटीक का मतलब क्या होता है? हाँ। तो इतना बुक पढ़ती हो, ये पढ़ रही हो? फटीक मतलब क्या होता है भाई? हाँ। तबीयत खराब थोड़ी ना, थक गया है बेचारा। क्या दिमाग खराब हो गया? अभी आप सही बोले। फटीग का मतलब क्या होता है? थक जाए, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा है तो आपका क्रिएटिव फटीग आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर एक ऐड, जैसे कि मान लो मैं आपको एक जोक सुना था, उसको मैंने एक बार सुना है, आपको हंसी आई। 2 बार सुना है, हंसी आई। 3 बार सुना है, हंसी। चौथे बार सुना है, आप हो जाओगे इरिटेट। 5 बार सुना है तो क्या होगा? बोलेगा ना, अरे बस ना यार, अब क्या, जान लेगा क्या?
सेम होता है क्रिएटिव के साथ। आपने क्रिएटिव यूज किया और उसी क्रिएटिव को आप किसी एक ही आदमी को 4 बार से ज्यादा दिखा चुके हो, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर उसको मजा नहीं आ रहा है, तो क्या उसको मजा आएगा 4 बार के बाद? नहीं आएगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है आपका, आपको जो ये होता है क्रिएटिव होता है फटीक हो जाता है, मतलब कि आपको वीडियो को चेंज करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? हाँ, वीडियो चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल बताते हो, देखो आप लक्स का ऐड देखते हो, लक्स या पॉन्ड्स, उसमें कौन कौन आता है? स्टार्टिंग किससे होती है? करीना, कटरीना, जो भी टॉप की एक्ट्रेसेस है उसको लेकर के ऐड बनता है। क्या वो लोग उस साबुन से नहाते होंगे क्या? नहीं नहाती। फिर भी मॉडल चेंज क्यों कर रहे हैं? ताकि क्रिएटिव फटीक ना हो। जो ऑडियंस है वो एक ही शक्ल देख देख करके बोर मत हो, उनको लगना चाहिए नहीं यार इस बार कुछ तो नया है वही, हर बार कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। तो कभी भी आप कैंपेन चलाओगे, आपका फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? 4 से ऊपर जाएगा तो चांसेस ज्यादा है कि आपके क्रिएटिव पे रिस्पॉन्स आना खत्म हो जाए। ठीक है? क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद अभी चलते हैं, हमारा यहाँ पे कैंपेन चल रहा था। ठीक है, इसको नहीं, इसको लगाते। ठीक है, यहाँ पर आ गए, नीचे आते हैं, यहाँ पर एक आता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये सिर्फ अवेयरनेस पर ही आता है, बाकी कैंपेन्स में नहीं आता। एग्जांपल दिखाता हूँ, आप यहाँ पे जाओ और अवेयरनेस पर आगे कर देते हैं, एंगेजमेंट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर अभी वो नहीं दिखेगा, ये जो दिख रहा था ऐसा चार्ट टाइप का, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। वो सिर्फ कहाँ पे रहता है, आपके एंगेजमेंट अवेयरनेस पे ही रहता है, बाकी जगह पे नहीं रहता। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपके एड से का नाम डाल दिया आपने, अब आता है कन्वर्जन। बेसिकली क्या चाहते हो कि आपका जो एड है, देखो यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि सामने वाले मेरे को मैसेज करे, तो आप ये वाला भी कैंपेन लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहते हो कि लोग डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप पे बात करें आके, तो भी आप लोग कैंपेन रन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका ऐड के ऊपर, तीसरा कॉल, ऐड चल रहा होगा, बाजू में कॉल का बटन होगा, तो कोई आपको कॉल भी कर सकता है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। फिर आता है वेबसाइट, फिर आता है ऐप, फिर आता है इंस्टाग्राम या फेसबुक। ठीक है, जैसे लिखते हो विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो दिखाता है ऑप्शन, वो यहाँ से आता है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे को चाहिए भाई मेरे ऐड के ऊपर कोई एंगेज करे, मतलब कि जो भी लाइक कमेंट करना है मेरे मेरे पोस्ट के ऊपर करो, ना कि कहीं पे भी जाके करते रहो। ठीक है, चलो ये आ गया। फिर आता है वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज का पर्पस क्या है? देखो, अगर आपका जो भी जिसमें भी आप मार्केटिंग कर रहे हो वो वीडियो व्यूज के लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर वो एक पोस्ट है जिसमें लाइक्स चाहिए, तो आप कहाँ पे डालोगे इसको? ठीक है, ये दो यूज करोगे। उसके बाद आएगा परफॉर्मेंस गोल। बेसिकली आपका गोल क्या अल्टीमेटली, आप चाहते हो कि लोग भाई लंबा देखें, या आप चाहते हो कि कम से कम, ठीक है, 2 सेकंड को अपन ट्रैक करना चालू करें, कम से कम ऐसे लोग को दिखाओ जो कम से कम 2 2 सेकंड तो देख ही देखे। ठीक है, ये हो गया, नीचे आ गए। अब इसके नीचे आता है रूल, ये सब छोड़ दो अभी के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास बजट। ठीक है, बजट हम कहाँ पे लगा रहे हैं? इसके एड सेट लेवल पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर बजट की बात करें, मेटा के अंदर 2 टाइप के बजट होते हैं। ठीक है, चलो 2 टाइप के बजट से पहले मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। अगर आपको एक कैंपेन रन करना है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपने एक कैंपेन लॉन्च किया और 2 एड सेट लॉन्च किए, और उसके अंदर अलग अलग एड्स भी लॉन्च कर सकते हो। कुछ समझ में आया? देखो, एक कैंपेन बना है जो हमारा कल का स्ट्रक्चर था, एक कैंपेन
एक एड सेट और एक एड। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, और हर एड सेट के अंदर आप मल्टीपल क्रिएटिव भी डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? अब एग्जांपल इसका, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही क्यों है? ठीक है, पहली चीज, जब भी हम लोग कैंपेन या कुछ रन करते हैं ना, हमको चाहिए टेस्टिंग। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, मैंने अगर टेस्ट कर दिया तो मुझे कम से कम ना 3 से 4 चीजें मेरे को समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं फनल। ठीक है, अब लेके चलते हैं कि आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, आप हुडीज बेचते हो। ठीक है, वो भी गर्मियों में। कि मैं ऐसे स्पेसिफिक लोग को दिखाना चाहता हूँ जिनको गर्मी में भी अ, थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो गर्मी से अच्छा है, उनको थोड़ा सा वो ज्यादा ठंडी लगती है उनको। तो आपने एक हुडी बनाई जो स्पेशली ऐसे लोग ने डिजाइन है जो कि आपके जैसे। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले मार्केट में बढ़िया से ऐड चलाया। पहले आपने हुडी खुद पहन के दिखाई, फिर आपने हुडी किसी डमी पे बना के दिखा दी, ऐसे करके आपने बहुत सारे ऐड रन किए। ठीक है, अब अगर मैंने ऐड रन किया और उनको बोला कि जाके बाय कर, तो अगर यहाँ पे 100 लोग आते हैं, 100 के 100 लोग बाय कर लेंगे क्या? 100 में से मान लो एक आदमी ने बाय कर 1%, तो बचे हुए इधर पर है। इन लोगों का क्या? इनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं अपन रीटारगेट। रीटारगेट मतलब क्या हो गया? बार बार दिखा। ठीक है, वो भी स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक चीज दिखा। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आप चाहते हो, आपका प्रोडक्ट था, एक आदमी आया, उसने क्या किया, प्रोडक्ट देखा और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसका नंबर सेव हो गया लेकिन उसने बाय नहीं किया। ठीक है, जिसने भी ऐड टू कार्ट किया ना, आप उसको एक अलग ऐड दिखा, उसको अलग दिखाओगे ऐड। क्या क्या ऐड दिखाओगे उसको? क्या? बहुत बढ़िया, ऐसे लोगों को दिखाना है डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? ये देखो, जो आदमी यहां तक पहुंच गया, वो इस लेवल से आगे नहीं जा पा रहा है। समझो क्यों, और जा क्यों नहीं रहा है वो समझो। जो आदमी ऐड टू कार्ट तक आ चुका है, वो बाय नाउ तक क्यों नहीं जा रहा? वो वेट कर, ठीक है, दो चीज का वेट कर। उसको जाते ही प्राइसिंग ज्यादा लग रही है, नंबर नंबर डाला, वो जैसे ही देखा कि भाई डिलीवरी रेट बढ़ गया, वो बोला भाई ये तो ज्यादा हो रहा है, तो उसने वहां पे छोड़ दिया। ठीक है, उसी टाइम अगर मैं बोलूँ कि भाई आपके लिए 100% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, तो वो खुशी खुशी उसको लेकर के जा सकता है। पहला वो, दूसरा क्या हो सकता है कि वो ढूंढ रहा है कि यार इसमें तो सीओडी नहीं है। जिसमें सीओडी नहीं है वो उस पर भरोसा करोगे क्या आप? नए नए आप लोग जो ऑर्डर करते हो, सीओडी करते हो कि कैसे करते हो? तब सीओडी करते हो, चाहे मीशो में करो या कहीं भी करो। प्रीपेड कब करते हो आप? करेक्ट, ट्रस्टेड ब्रांड हो और उसमें कुछ ऑफर मिले कि अभी पे कर दो, तो ये एक सर्टेन अमाउंट है वो जो आपको नहीं देना। तो इसमें आपको दो तीन चीज ठीक करनी पड़ेगी। पहला, आपको एक तो अपने ऐड चलाने पड़ेंगे डिस्काउंट वाले, वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऐड टू कार्ट कर चुके हैं। उससे आपका कन्वर्जन बढ़ जाता है। किसी नए आदमी को लेकर के आना ऐड टू कार्ट में, और किसी को ऐड टू कार्ट से परचेज में लेकर के आने में थोड़ा सा समय लगता है। समझ में आया? तो आप डिस्काउंट का ऐड चलाओगे यहाँ पर, और आप क्या करोगे, एक तो अपना प्राइसिंग ठीक करोगे। मतलब कि जैसे देखो, मान लो कि प्रोडक्ट 150 रुपए का है, उसमें अगर डिलीवरी चार्ज 150 रुपये लग गया, तो आदमी का दिमाग तो खराब हो जाएगा ना। तो आप ना ऑफर ठीक करोगे। ये ऑफर कैसे ठीक करोगे? 150 प्लस 150 मत लो, क्या लो, 300 लो और प्लस फ्री शिपिंग करो। समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो नहीं तो बोलना नहीं समझ में आया तो देखो,
आपको ऑफर ठीक कर। देखो कोई बंदा यहाँ से यहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको ऑफर या फिर उसके पास रीजंस है ना जाने के। पहला रीजन मैं बता रहा हूँ आपको कि उसने देखा कि वहां पर सीओडी नहीं है। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, मैं सीओडी नहीं लेता। तो लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ से भग जाएंगे वापिस। मैं तुमको जानता नहीं, तुम मेरे को जानते नहीं, फिर बोल रहे हो कि मैं सीओडी भी नहीं लूंगा। अरे तो मजाक चल रहा है। मेरे पास सामान आएगा मैं पे करूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। नहीं आया तो ठीक है, आ गया तो पे कर देंगे। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपका जो पेमेंट गेटवे का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पास सीओडी का ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपके पास कि ठीक है, यहाँ पर जैसी आपका जो ऑफर है वो इतना बढ़िया नहीं। ऑफर मतलब क्या होगा, जो आपने प्रोडक्ट बेचा है उसको आप ढंग से पोजीशन नहीं कर पाए। एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट है 200 रुपये का। ठीक है। इसमें 60 रुपये डिलीवरी लगता है। तो टोटल जो कॉस्ट है ना वो कितना हो जाएगा, 260 रुपये पे करना। ठीक है, यहाँ तक समझना। लेकिन कई बार क्या होता है, डिलीवरी चार्ज हमारे होते हैं 100 150 रुपये। क्या अभी ये प्रोडक्ट बिकेगा, क्यों नहीं जाएगा। सिर्फ डिलीवरी का इतना पड़ जा रहा है भाई, इससे अच्छा तो मैं 300 में बाहर से ले लूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको अच्छे अच्छे ऑफर बनाए। ऑफर क्या बना दें, देखो 200 रुपये का ये था, 150 का पूरा आपका डिलीवरी लगने वाला है, जो कि लगने वाला है एक ऑब्वियस चीज है। ठीक है। तो आपके पास कितने हो गए, 250 रुपये हो गए। आपने क्या करा, 349 का ऑफर बना दिया। समझ में आया कुछ, अब लग रहा है। उनको थोड़ा ना पता। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइसिंग चेंज। जहां पे मैं 200 का बेच रहा था वहां पे 350 का बेच, 349 करूंगा, बोलूंगा भैया फ्री डिलीवरी। हमने लोग खुश। जैसे अभी लगा था मैरिड वाला सेल लगा था, बताइए आपको क्या लगता है आपको कि उसमें सही में सेल था। कितना दे रहा है भाई, 40%। फिर उसके बाद वो जोरा मॉल में 60%। अरे आप खुद सोचो ना, कैसे हो सकता है। और अगर अभी दे रहे हैं तो इसका मतलब पहले लूट रहे होंगे। और अभी भी अगर वो लोग दे रहे हैं तो कुछ तो कमा रहे होंगे, पूरा तो माइनस में नहीं जाएगा। तो अगर 60% ऑफ करने के बाद ही बच जा रहा है तो मतलब कितना मार्जिन है। क्लियरेंस में कमाते तो होंगे ना, शायद कम कमाते लेकिन कमाते तो होंगे। तो वो लोग यही करते, अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ा देंगे। जैसे मेरे को अभी दिखा दे, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, उसने एक शर्ट दिखाई, वो थी 5,000। ऐसे बोली ना, ये 5,000 की, ये आपको 2,500 में हम लोग दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ मैं तो 2,500 में ना दूं इस चीज के। तो इतना इतना भी नहीं है उसकी क्वालिटी की आप 2,500 उसके लिए चार्ज करो। लेकिन वो एक्चुअल में 1,000 1,200 की होगी और उसको 2,500 में बेचा जाए। समझ में आ रहा है? जो ऑफर लगे हुए हैं वो भी बढ़ा करके फिर तब जाके तो कंपनी बचा पाएगी, नहीं तो फिर लूट जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो आप ऐसे चीजों को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिक लोगों तक डिस्काउंट वाले ऐड चलाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस थोड़ी सी बाइफरकेट होनी चाहिए। कि ये वो लोग हैं जो जिसने देखा, ये वो लोग हैं जिसने ऐड टू कार्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाय कर चुका है। लेकिन नहीं नहीं, और सेटअप करना पड़ता है, A to Z सेटअप करना पड़ता है। तो आपको पूरे फनल्स बिल्ड करने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जहां पर एक कैंपेन होगा और मल्टीपल एड सेट होंगे। मल्टीपल एड से मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल एक चलते हैं, अगर आपको आपका हुडी बेचना है, मैंने कैंपेन लगाया, अरे बस करो वही। ठीक है, पहला मैंने दिखाया उन गर्ल्स को जिनको हुडीज पसंद है, एक को दिखाया जो कि फैशन में बहुत इंटरेस्टेड, और एक को दिखाया जो कि मेडिकल कोई कंडीशन से डील करे।
ठीक है। अगर मैं इन तीनों को एक ही बार में ऐड दिखा दूं या एक ही कैंपेन में ऐड दिखा दूं और वो लोग बाय करते हैं, क्या मैं समझ पाऊंगा कि किसने परचेज की, इसने खरीदा है, इसने खरीदा है कि इसने खरीदा? कर पाऊंगा उसको डिफरेंशिएट? नहीं कर पाऊंगा। इसी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अलग अलग एड सेट बनाऊंगा, मतलब अलग अलग ऑडियंस टारगेट करूंगा, उसके बाद जाकर के एड सेट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड में आप ऐसा भी रन कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये कि आप उसको मल्टीपल तरीके से भी कर सकते हो। मैं हमेशा टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर आपने एक बार में एड रन कर दिया पूरा का पूरा, जो एक ही चीज पर डिफाइंड है पूरा, मतलब कैसा, सारा पैसा लगा दिया इधर पे, एड, एड सेट, और ये एक तरह का ऐड हो गया, ठीक है? अगर आपने इधर पे ही 10,000 20,000 खर्चा कर दिया और लोग बाय करके चले जा रहे हैं और मेरा इसमें प्रॉफिट भी हो गया 1 लाख का, लेकिन मेरे को समझ नहीं आएगा कि मेरी कौन सी ऑडियंस है जो इसको खरीद रही है। अब मुझे अगर इसको स्केल करना, स्केल मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं दिन का 2 लाख कमाऊँ, तो मैं स्केल कैसे करूँ? एक ही ऑप्शन है, बजट बढ़ा दो। फिर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं रहे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड्स, ठीक है, ये हो गया। हम लोग इसके अंदर करते हैं, क्रिएटिव टेस्टिंग भी करते हैं। क्रिएटिव टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ये जितने भी टर्म्स बता रहा हूँ याद कर लो, कल को फिर। ठीक है, क्रिएटिव टेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? हम लोग सामने वाले को मल्टीपल वेरिएशंस दिखाते हैं, ठीक है? लेट देम डिसाइड कि कौन सा अच्छा। समझ में आ रहा है? आप एक ही वीडियो के, एक ही प्रॉब्लम के 4 वीडियो बनाओ। जैसे आपके कहने प्रॉपर्टी का अगर बेचना है, ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी, एक वीडियो बना दिया जहां पर आप बता रहे हो कि गाइस ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ऐसा ऐसा, ठीक है, एक में आपने बता दिया, एक में लड़का आ गया उसने बता दिया, एक में एक और लड़की आ गई जो कि जिसका कम्युनिकेशन आपसे वे बेटर है, ठीक है, वो ऐड चला दी। अब टेस्ट करने के बाद समझ में आएगा कि तीनों में से ज्यादा अच्छा वीडियो किसका है। ऐसा हो सकता है कि इनका वीडियो, अगर इनका कम्युनिकेशन अच्छा है लेकिन इनका वीडियो ना जेन्युइन नहीं लग रहा है कि पैसा दिया हुआ है उसको, तो उस टाइम पे क्या होता है, लीड्स नहीं आती। आपका ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे यार जेन्युइन है, इस पे चला सकते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है। हम लोगों ने जब भी कैंपेन रन किए ना जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा किया हुआ, वो कैंपेन कभी चलते ही नहीं। हमने क्या किया था, यहाँ पर एक, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास होगा ऐड। तो मैं, हमने क्या किया, हमने ऐड लगाया, ठीक है। अब वो ऐड में कैसा था, हमने जब हमने स्टार्ट किया टीडीएस, ठीक है, तो उस टाइम पे ना मेरे पास मतलब बहुत सारे ये लोग आते थे, भैया हम लोग आपका ऐड चलाएंगे ऐसा वैसा। तो एक बंदा आया वीडियोग्राफर, वो आया पूरा ना, तो उसने क्या किया, पूरा शूट किया, हर एक एंगल से शूट किया, प्रोजेक्टर से शूट किया, पूरा का पूरा रूम वूम ये ताम झाम ऊपर गिम्बल विम्बल सब पूरा छान डाला, ठीक है उसने। तो वो बना, अब हमको लगा कि ऐड बना है तो मजा आ जाएगा, बच्चों की बारिश हो जाएगी। भाई उसको ऐड पे लगाया, एक मतलब कुत्ता भी नहीं आया इसको देख के। फिर अपन क्या किए, आदत सबको पड़ा, उनके वीडियो पे रिजल्ट आना शुरू हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जहां पर ना आपको लगता है कि यार ज्यादा स्पेंड करने से, हो गया ऐड अकाउंट, ये तो बैन हो रखा।
ठीक है, तो आपको समझ में क्या आएगा कि मल्टीपल एड सेट और मल्टीपल क्रिएटिव की टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो ये देखते हो, ये कैंपेन है, यहाँ पे 28 रुपये लीड आती थी पहले। ये देखो। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने ना दो एड सेट बनाए थे, दो नहीं ज्यादा ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे एड सेट दिखा रहा है, एक दो तीन, यहाँ पे तीन एड सेट थे। पहला था 18 से 30 के लोगों को दिखाने के लिए, दूसरा था 18 से 24 लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, इसका क्रिएटिव चेकआउट करते हैं एक बार। ये देखो, ये वाला ऐड था, इसका ना रीच अच्छा है, मतलब कि ना इस पर से अपने को अच्छा लीड आ जाता है इसके से। ठीक है, बहुत ही पुराना वीडियो है ये, यहाँ से बहुत अच्छी लीड्स। हाँ, नहीं कॉस्टिंग आपकी सेम पड़ती है, इमेज और वीडियो में कॉस्टिंग सेम पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अलग हो जाएगा। ठीक है, ये रहा एक वीडियो, मैं एक और निकाल। देखो टेस्टिंग ना जनरली 3 से 7 दिन यूज की रहती है, आप कभी भी डे वन पे या 2 दिन में आप समझ नहीं सकते उसको, कितना अच्छा काम करे कितना नहीं करे। हम लोग आज के टाइम पर भी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, वो कुछ वो नहीं कर सकते आप कि एक बार हो गया तो हो गया करके ऐसा। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा इसका डेटा दिखता है। सबसे पहले देखो दिख रहा है हुक रेट, ये कितना है, 21%। मतलब कि जब सर का वीडियो आता है, वो सामने वाला 21% तक लोग रुक जाते हैं। तो जब आप कैंपेन करोगे तो आपको हुक रेट भी समझना चाहिए। अगर हुक खराब रहेगा, या अगर हुक आपका ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आपको कैंपेन चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद होल्ड रेट इसका 6%। मतलब लास्ट तक लोग क्या कर रहे हैं, 6% लोग ही हैं जो कि पूरा देख रहे हैं। ठीक है, तो वैसी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, अच्छा यार ये भी होता है करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। मैंने एक और कैंपेन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई वो कहाँ गया। यही वीडियो देखो, यही वीडियो है, इसमें कुछ हमने चेंज किए। बताना वो क्या चेंजेस किए। ये टेक्स्ट है ना, ये डाल दी, और ये भी अच्छा काम करता है। समझ में आ रहा है? एक ही प्रोडक्ट को बेचने के अलग अलग एंगल्स, जैसे कि हमने देखा था उसका एस्ट्रोटॉक का देखा था, देखा था एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन अगर जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है, तो 10 टाइप के उसे क्रिएटिव है। कहीं जिम पे बैठा है, कहीं पे चैटिंग का एक ऑप्शन है। ऐसे अलग अलग करना पड़ता है, फिर उसको हफ्ते बाद टेस्ट करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें चलती हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं एक कैंपेन के अंदर, अभी मैं ये स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला हूँ, ये वाले को। एक कैंपेन बनाऊंगा, उसमें एक एड डालूंगा, और उसके अंदर तीन क्रिएटिव डालूंगा। ठीक है, समझ में आया? एक कैंपेन, एक एड सेट, और तीन क्रिएटिव। ये स्ट्रक्चर को एक बार बिल्ड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर आ गए, क्रिएट पे चलते हैं। ठीक है, उसको हटाओ। क्रिएट पे गए, अभी के लिए ले लेते हैं एंगेजमेंट। कंटिन्यू पे क्लिक किए। देखो दो ऑप्शन पूछ रहा है, पहला क्या दिखा रहा है, टेलर्ड, दूसरा क्या थी, मैनुअल। तेरे में टेलर्ड आता है हमेशा, तुमको मैनुअल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहाँ पे गए, इसको कर दिए कंटिन्यू।
ये आ गया मेरा, ठीक है, कैंपेन लेवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए, ये अपन पूरा समझ चुके हैं, नीचे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद ये क्या है तेरा, एड सेट लेवल। ठीक है, यहाँ पर आ गए, नीचे आए थे। अब नीचे आने के बाद हमको, हाँ, जो तेरा प्लेसमेंट का ऑप्शन है भाई, देख यहाँ पर आएगा, दिख रहा है फर्दर लिमिट, और इसके नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा है प्लेसमेंट, ये रहा प्लेसमेंट। समझ में आया? हाँ, सब में आएगा। ठीक है, ये आ गए, उसके बाद आते हो नीचे आ जाओ। यहाँ पर मैं क्या डालने वाला हूँ अपना, मैं डालूंगा एड्स, और नाम देता हूँ उसको 1। मतलब कि यहाँ पर मैं कुछ डालने वाला हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे क्रिएट एड पे रहने से क्लिक करके यहाँ पे सेटअप करते हैं, क्रिएटिव इमेज पे चलते हैं। आप क्या करोगे, अपना इमेज डालोगे, मैं डाल रहा हूँ ये वाला इमेज। ठीक है, इमेज इसको मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बना के रखा है, ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, ये पहला है, ठीक है, ये मेरा क्रिएटिव नंबर 1 है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्राइमरी टेक्स्ट। तो डालोगे ना क्या क्या इसमें लिखना है करके अपने को। तीनों डालने के बाद आप आ जाओगे, यहाँ पर आ गए, नेक्स्ट पे चले गए, फिर से नेक्स्ट, नीचे आ गए, डन कर दो। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये कौन सा हो गया मेरा, अभी मैंने क्या बना दिया, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक ऐड। ठीक है, इसको कहते हैं पब्लिश। ठीक है, अभी के लिए ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ कैंपेन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जरा कैंपेन कहाँ चल गया, ये रहा। एडिट पे जाते हैं, ये रहा। हे भगवान, नाम इतना अच्छा लिखा, फिर भी गायब हो गया। ठीक है, अब मैं चला गया एडिट के ऊपर, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक ऐड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पे कर डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ पर आगे डुप्लीकेट करके देखो, यहाँ पे लिखा जाएगा एड 1 की कॉपी लिखा हुआ है। यहाँ मैं क्या डालूंगा, एड्स मेरा 2। मान लो कि एक तरह का वीडियो है। नीचे आ गए, नीचे आ गए, जो क्योंकि मैं डुप्लीकेट किया था, ये भी मेरा वैसे ही आ जाएगा। इसको कर देंगे डिलीट, और यहाँ पे जाते हैं, एक और इमेज डाल देते हैं। अभी मैंने क्या कर दिया, दिख रहा है, एक कैंपेन, एक एडसेट और दो क्रिएटिव। अब आप क्या करोगे, दोनों क्रिएटिव अलग अलग रखो। मैंने अभी आपको सैंपल के लिए दिखाया, ताकि थोड़ा देखने में इजी हो जाए। ठीक है, एक हो गया, आपने इमेज डाल दिया, मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें अपनी इमेज को पुट कर दिया। यहाँ पे हो गया, वीडियो डाल दी दूसरा वाला भी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक और डालते हैं इसके अंदर। फिर से क्लिक किया, इसको डुप्लीकेट किया। अब मैं करूंगा ऐड, यहाँ पर आ गया 3। यहाँ पर मैं किसी इन्फ्लुएंसर को ले लेता हूँ। ठीक है, इसको कर नीचे आ गए, इसको चेंज कर देते हैं, सेटअप पे गए, इमेज पे गए, और अभी के लिए मैं इसको लगा। समझ में आ रहा है अभी कैसा हो रहा है, एक कैंपेन, एक एड सेट और 3 क्रिएटिव। तो अभी टेस्टिंग किसकी होगी, क्रिएटिव टेस्टिंग होगी। मतलब कि ये तीनों क्रिएटिव पे क्या होगा, पैसा खर्चा होगा, और जैसे ही पैसा खर्चा होगा तो हमको समझ में आएगा कि वो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, पहला तो वो समझ में आया। इसके बाद क्या करना है मेरे को, अगर मैं चाहता हूँ, जैसे एड सेट में ना मेरे पास एक ऑडियंस का लेवल है। एड सेट में अपन क्या सेट सेट करते हैं, ऑडियंस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी ऑडियंस को मैं लिमिट करता हूँ कि भाई इनका जो एज ग्रुप होगा ना, वो थोड़ा कम रहे। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं,
एज कर देते हैं हम लोग 25 से लेकर के 60। ठीक है, ये कर दिए, और इसके अंदर हम लोग इसमें इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या डालते हैं, इसको करते पहले लिखते हैं फैशन। ठीक है, तो इस एड सेट का मैं नाम क्या डाल सकता हूँ? ठीक है, नाम कुछ ऐसा डालोगे, एड सेट 1। ठीक है, 24 से लेकर के 60, ये क्या है इसका एज ग्रुप है। और मैं उन लोगों को दिखा रहा हूं जो फैशन में इंटरेस्टेड हैं। ये हो गया मेरा एक एड सेट। ठीक है, क्लियर हो गया। एक कैंपेन, एक एड सेट, और तीन अलग अलग वीडियोस है जो भी करना कर। उसके बाद ना, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, आप अगर यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट करते हो तो क्या डुप्लीकेट हो जाएगा, एड सेट। मतलब एक कैंपेन अब हो गया, दो एड सेट हो गए, और दोनों में क्या होंगे, तीन तीन क्रिएटिव लगे होंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये फैशन वाला था, ये रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ दिखाऊं जो कि फैशन से हटके कुछ करते हैं। चलो आपका होडी बेचते हैं। जो भी इंसान चलो मूवीज पे ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि मान लो आप भी की ऐसी एक होडी अल्फा मूवी में पहनी थी आलिया भट्ट ने, तो उसने उसको प्रमोट करना चालू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ तो मैं किस किस टारगेट करूंगा इसके अंदर जाके, सबसे पहले डालूंगा जो भाई मूवीज देखता है। ठीक है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होता है उससे। उसके बाद डालते हैं आलिया, स्पेलिंग क्या है आलिया की, हो गया आलिया भट्ट। अब जो भी इसकी ऑडियंस रहेगी उन तक ये पहुंचेगा, और एज को मैं कर देता हूँ भाई बच्चों वाला, 18 से लेकर के 45 तक। ठीक है, तो इस एड सेट का नाम क्या होगा, एड सेट 2। उसके बाद एज क्या दूंगा मैं, 18 से लेकर के 45, और जिसका इंटरेस्ट मूवीज में है, एंड आलिया के अंदर। समझ में आ रहा है अभी? आप एक कैंपेन मल्टीपल एडसेट बना सकते हो क्या? हम्म। और क्या हर एडसेट के अंदर अलग अलग क्रिएटिव बन सकते हैं? हम्म। समझ में आया? जब आप नेमिंग करोगे, हमेशा नेमिंग करोगे उल्टे से। उल्टे से मतलब पहले डालोगे क्रिएटिव का नाम, फिर होगे एडसेट का नाम, ये हो गया। अब जाते हैं कैंपेन का नाम डालते हैं। ठीक है, कैंपेन लेवल का जो नाम रहेगा, मैं यहाँ पे नाम कैसे दूंगा, पहले मैं लिखता हूँ अपना डेट, ये कब का है, 15/7/26। ठीक है, पहला ये डाल दिया मैंने, ये है डेट, मतलब कि कैंपेन कब लॉन्च। सेकंड चीज डालूंगा कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है अपनी, हुडी, अर्पिता हुडी, एच। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप कैंपेन बनाओगे, अगर वो हुडी के लिए है, हमेशा उसमें एच लिखो। ठीक है, एच क्यों लिखोगे, ये आपके लिए अच्छा है। ये अच्छा, एक और चीज, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दुनिया में किसी को नहीं दिखेगा, दिखेगा सिर्फ आप ही को, जिसके पास एक्सेस। लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, बाकी लोगों के कैंपेन्स दिखाऊंगा और मेरे कैंपेन्स दिखाऊंगा। आप दोनों में से समझना कि किसको देख करके समझ में आ रहा है कि भाई इसमें हो क्या। ठीक है, अब डेट डाल दिया, एज डाल दिया, ठीक है, अर्पिता होली डाल दिया। इसके बाद मैं सिर्फ क्या फोकस करता हूँ, मेरा इसका बजट है मान लो 500 पर डे। मैं बताता हूँ TOF। TOF का मतलब क्या हो गया, टॉप ऑफ द फनल, मतलब मैं फर्स्ट वाला कैंपेन बना। ठीक है, इसको कहते हैं W1। पहला कैंपेन बनाया, और W1 मतलब वीक। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर है जिसे मैं याद कर। आप चाहो तो आप अपना नेमिंग पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा तरीका है कैंपेन्स को लिखने का, क्योंकि इससे मेरे को समझ में आता है कि हो क्या रहा है। अगर मैं और ज्यादा इस पे ध्यान देता ना, तो मैं प्रॉपर जहाँ पे एड 1 लिखा हुआ है ना, उसके आगे लिखता कि वो ऐड किस चीज का।
ताकि ना मैं जब भी कैंपेन को देखूँ ना ऊपर से मेरे को समझ में आ जाए कि वो क्या है। नहीं तो क्या हो गया, आपको हर एक कैंपेन खोल खोल के देखना पड़ेगा कि टारगेटिंग क्या करनी है, आपने ऑडियंस क्या रखी है। मुझे नहीं देखना पड़ेगा, क्यों नहीं देखना पड़ेगा, मेरे को पता है। मेरा नाम ही ऐसे लिखा है कि वो ऊपर से समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप नेमिंग भी कर सकते हो, ये कर दे। और मैं आपको एक और दिखाता हूँ कैंपेन। जैसे ये देखो, ये सारे कैंपेन मैंने चलाए, तो आपको नेमिंग समझ में आ रहा हूँ। ये देखो, ये कैंपेन चल रहा है 11 जुलाई से कैंपेन चल रहा है। ये चल रहा है 7 जुलाई से, किसके लिए चल रहा है, रिटायरमेंट टाइम। 7 से चल रहा है, कब चल रहा है, 2 बेसिक। ये भी चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, जॉब रोल के हिसाब से मैं ऐड चला। ठीक है, नीचे आ गया, पूरा लिखा हुआ है। अब इसके नीचे ये जो ऐड है ना, किसी और ने चला, ये सारा। अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है। तो लोग जनरली ऐसे ही चलाते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी ऐड चलाती है। वो लोग कभी नेमिंग पे ध्यान नहीं देते। बट एज अ एजेंसी ओनर या फिर एज अ बिजनेस ओनर, आपको ढंग से लिख, क्योंकि अभी इसमें क्या हो रहा है मैं कभी ट्रैक नहीं कर सकता। इन द सेंस, मुझे हर एक चीज को समझने के लिए कैंपेन को ओपन करना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या हुआ है, ये देख। हर कैंपेन को खोल करके चेकआउट करना पड़ेगा कि उसमें करना क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी आप लोग क्या करो, एक कैंपेन बनाओगे, उसमें दो एडसेट बनाओगे। मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए ना बना कर, बीच वाला। मेरे को चाहिए एक कैंपेन। हम्म, दो ad set। इसमें क्रिएटिव 1, क्रिएटिव 2 और क्रिएटिव 3। सेम, 1, 2, 3। और याद रखना, ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम रहेगा, ये और ये सेम। और ये कैसे होगा, जब तुम इसको डुप्लीकेट करोगे तभी ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग इसमें दो चीज टेस्ट कर रहे हैं, ऑडियंस भी चेक कर रहे हैं और क्रिएटिव भी चेक कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अलग अलग ऑडियंस को दूसरे क्रिएटिव पसंद आ रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो आपको पूरा अपनी ऑडियंस का पूरा दिमाग से पूरा खेल डालना है। और बहुत तक समझने के लिए पहले खुद उतना एब्जॉर्ब करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट बनाओ। मेरा फोन कहाँ गया है। तो सुंदर डालता है। मैं गाइस एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें डालूंगा डे इन माई लाइफ। ठीक है, तो तुम लोग अपना शक्ल होगा तो ठीक कर। सबसे पहले तू ही चाहेगा भाई दोस्त। मैं नहीं जानता, मैं बोल देना बस। ये टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा। कल वाला देखा मैंने वीडियो आपका, अर्पिता बन तो रहा है चीजें भी। थोड़ा सा भी शूट का बचा, थोड़ा सा अच्छे से। कल आपने वाला बनाया था ना एक, वो बुक बुक बचा हुआ है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखा मैंने। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस मेरे को लगा कि होने चाहिए। खैर शूट के टाइम की प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको गोरा बना के क्योंकि सब लोग आपको खाना खाने में बिजी, काला खाना।
आपके दोस्तों ने ना ये क्या है, ऐसा सही बात है भाई, कंपेरिजन वहीं पे करना चाहिए। क्या मम्मी डाल दिया है? और मम्मी के बाद कौन क्या बोली? अच्छा, बड़े खुश होंगे। हो कर लेंगे, बहुत बढ़िया, फाइनली। अरे बोल रहा हूँ आपको। और वैसे भी ना क्या होता है पता है इन लोगों का ना, स्टार्टिंग में ना आपको बहुत, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि एक तो आप लड़की, यही पे लड़का होता ना, कुछ नहीं बोलते, अरे जा बेटा जो करना है। सही बात है भाई, लड़कों को क्या ही बोल, लड़कियों को थोड़ा सा रोका जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे आप कपड़े अच्छे नहीं। अरे, अच्छा, देखो हमेशा याद रखो कि ना, चढ़ते हुए सूरज को ना हर आदमी सलाम। कल को कुछ अच्छा हो जाएगा ना तो सब लोग, अरे ये तो हमारी बच्ची, अरे हमारी पड़ोस की बच्ची, हम लोग को बचपन से, फिर वो ऐसा हो जाता है। तो पूरे के पूरे इंटर्नशिप लिख दिया भाई, कोई तो हरामी इंटर्नशिप लिख दिया भाई, कोई तो इंटर्नशिप लिख दी। ये लिखा यही होगा। गोजो गोजो कौन है? कोई लिख के बजाय भाई इंटर्नशिप करके। क्यूट गर्ल। कौन है, कौन है, ये है कौन, ये कौन है भाई? कॉफी ओवर मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स ओवर मॉकटेल्स, ये क्या मजाक है? हर्ष राव साहू आप ही क्या है? लेकिन भाई ने उल्टा लिख दी, आप ही का दोस्त है, इसीलिए उल्टा लिख दिया। इंटर्नशिप वाला कौन? क्यूट गर्ल, खुश, खुशबू सिंह। एक नंबर। बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, होता है एकदम। और वैसे भी ना, जैसे इसमें जो आवाज है ना, थोड़ी अलग है, मतलब ये फिर भी अच्छी है, ये इरिटेटिंग लग रही है मुझे। आपको कैसा लगा? ये ये ना, ये उनको अच्छा लगा। क्यों? तो ये आपका लो वर्जन। इतना धीरे धीरे कैसे? हेलो गाड़ी। हम लोग सुधर गए भाई, हम लोग अभी काम पे उतरा। नहीं वो मेरे को भी पसंद नहीं, लेकिन ना मैं खुद ही बहुत तेज बात करता हूँ, लेकिन जब मैं तेज बात करता हूँ तो किसी को समझ नहीं, तो फिर और नहीं नहीं, वो आदत है लेकिन वो ठीक करनी पड़ेगी। कभी भी ना, अगर देखना रहता है ना, सबसे पहले मेरे को जिसने बोला, मेरा प्रॉब्लम था तो मैंने ना कैट दिलाया था,